वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इसमें हम लोग बात करेंगे 101 से लेके 150 तक यूपीपीएससी 2022 के प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न और इनके जो उत्तर हैं वो ऑफिशियल हैं। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ये था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रीन गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न, औरंगजेब के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, शामगढ़ की लड़ाई, धर्मक में विजय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बनारस के पास सूजा जो पराजय हुआ था, ये घटना इन चार ऑप्शन में पहले होती है। उसके बाद होता है धर्मक में विजय, उसके बाद शामगढ़ की लड़ाई और इनमें लास्ट में होता है देवराई की लड़ाई। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, ध्यान दीजिए, एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? एक तो यह राज्य था कर्नाटक। अगला प्रश्न, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आपको बताना है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो यह है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू होता है एडिस एजिप्टाई, जो मच्छर होता है उसके काटने से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, एक तरफ ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, रागमाला जो है वो पुंडरीक विट्ठल की है रचना, रस कौमुदी श्रीकंठ द्वारा रचित है, राग विबोध सोमनाथ द्वारा रचित है और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वो वेंकट रमण द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इधर जो है ये मात्रा है और इधर जो है इसका एसआई मात्रक। तो यहाँ पे जो मिसमैच है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो वो क्यूरी में नहीं मापते हैं और बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापते हैं, ऊष्मा जो है जूल में, दबाव या दाब जो है वो पास्कल में। यहाँ पे भी दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो है बायो रिजर्व है और दूसरी सूची जो है वो राज्य से संबंधित है। तब तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है किस राज्य में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मानस जो है वो असम में है, सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया लक्ष्य जो नहीं है। ठीक है, तो ये है अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के 3 जो है वो लक्ष्य है। अगला प्रश्न ये है कि रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मुख्यतया बनी होती है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली मीथेन की बनी होती है, CH4। नेक्स्ट, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ जो है महासागर का नाम दिया हुआ है ओशियन का और दूसरी तरफ अधिकतम गहरा बिंदु, मतलब उसका डीपेस्ट पॉइंट बताना है आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मेरियाना ट्रेंच है, आर्कटिक का डीपेस्ट पॉइंट है मोलाय गर्त है और हिंद का सुंडा ट्रेंच है, अंध या अटलांटिक ओशियन का प्यूर्टो गर्त है। यहाँ पे भी जो है 2 सूची दी है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जो है वो क्षेत्र है और सूची 2 में जो है वो डेसिबल रेंज बताना है, शोर का स्तर, नॉइस का जो लेवल है वो आपको बताना है। ठीक है,
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आवासीय क्षेत्र का जो लेवल होना चाहिए 255 डेसिबल होना चाहिए। जो शांत क्षेत्र होते हैं वो 50 डेसिबल के आसपास होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका जो लेवल होना चाहिए वो 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र जो है वो 65 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? ठीक है, तो कौन इनमें से जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे? ये है नीलम संजीवा रेड्डी, ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। जबकि बाकी के तीन जो है डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकट रमन जो है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं राष्ट्रपति बनने से पहले। अगला क्वेश्चन सूची 1 है और सूची 2। एक तरफ जो है समाचार पत्र पत्रिका है और दूसरे जो है वो स्थान जहां से प्रकाशित होती थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो स्वदेश है वो गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। भारत बंधु जो है वो हाथरस से, सत्यवादी आगरा और शक्ति जो है अल्मोड़ा से। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? ठीक है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1 और 2 दोनों पॉइंट इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। और दूसरा पॉइंट है कि 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की स्थापना भारत में की थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीय अर्बनाइजेशन, रूरल से बना है, रूरल और अर्बनाइजेशन बना है, अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? ठीक है, तो ये है एम.एन. श्रीनिवास, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, सॉरी एम.एन. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है जी.एस. घुरिये। ठीक, ये जी.एस. घुरिये का कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, GAP की बात की जाए, गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो GAP का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में देवता का नाम दिया है और सूची 2 में उनकी पहचान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। शिव जी का पहचान प्रतीक है वो त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, गणेश जी रस्सी या फंदा और सरस्वती जी वीणा। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची 1 दी है और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ ट्रेड यूनियन है और दूसरी तरफ वो किस दल से संबंध रखते हैं ये दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मजदूर संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। ठीक, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, मार्क्सवादी से संबंधित है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ठीक है, तो पार्टी गेट स्कैंडल के बारे में आपको बताना है। तो ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? ये आपको बताना है। तो ये है फुटपाथ विक्रेता, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनके बारे में यह योजना है। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोर्नियो द्वीप के बारे में आपको बताना है। ठीक, यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी, केवल इसका ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है। तो ये है यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जनसांख्यिकी लाभांश या डेमोग्राफी डिविडेंड क्या है?
ये है 1559 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। तो सूची 1 में पहाड़ी और पर्वत है, सूची 2 में भारतीय राज्यों में उनकी स्थिति आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बटेश्वर पहाड़ी आपको मिलेगी बिहार में, बिलारी श्रृंखला मिलेगी कर्नाटक में, चीन श्रृंखला है मणिपुर में, और धोसी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? यह आसान सा प्रश्न है, ये है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा इसको करते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टाइक जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो ये है असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ये है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी में आता है। नेक्स्ट, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में अधिकारी है और सूची 2 में उसका कार्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तलार जो है वो संबंधित है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था। पटकोल जो है वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था। और सहसाधिपति जो है वो चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी होता था। अपराधी ये है चुंगी का सुरक्षक। एक तरफ क्रांति है, दूसरी तरफ उसका संबंध है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन क्रांति जो है वो बागवानी एवं से संबंधित है। ग्रे जो है ये उर्वरक प्रोडक्शन से, पीली क्रांति तिलहन प्रोडक्शन से, और काली जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी स्थल रुद्ध देश है, कौन सा लैंडलॉक कंट्री है? तो ये है बोल्विया। ठीक है, साउथ अमेरिका का जो बोल्विया देश है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, तो ये है लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? आपको बताना है कौन सा जो है इसमें से सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो ये है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? यहाँ पे स्टील प्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो स्टील प्रोडक्शन में 2022 में सबसे टॉप पे रहा है चीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव और वर्ष दिया है। ठीक है, तो 13वां लोकसभा चुनाव, 11वीं, 9वीं और 7वीं। तो यहाँ पे जो मिस मैच है वो ऑप्शन नंबर डी, 7वीं जो है वो 1982 में नहीं होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये आपको ढूंढना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। केरल जो है वो रबड़ के लिए जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की और कौन सा एक सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। तो आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों को उसने कंसिडर किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अव्यक्त असर्शन कहते हैं और दूसरा का रीजन कहा गया है। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये असर्शन है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या जो असर्शन अभिकथन है और जो कारण है वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रश्न में जो असर्शन है वो जो है उसके रीजन के द्वारा सही से व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ये एक यूनिट टाइप का प्रश्न था। ये वित्तीय वर्ष था 2021 और 22। ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये था शाहजहां, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक है। तो सीनोवैक क्या है ये आपको बताना है। तो ये है एक संपूर्ण वायरस का टीका, ऑप्शन नंबर सी। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, ये पहला ऑप्शन है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, कब? तो ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।